तो दोस्तों आज आपका एनजे एक्सप्लेन चैनल की न्यू वीडियो पर स्वागत है, जो कि होने वाली है मूवी गॉड्स ऑफ इजिप्ट पे। तो बिना समय गंवाए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह कहानी उस समय की है जब इंसान भगवान के साथ रहते थे। तो मूवी स्टार्ट होती है जब मिस्र प्रांत को एक नया गॉड दिया जा रहा था और इस गॉड का नाम हॉरिस था। हॉरिस जो कि हवा का भगवान है। अब क्योंकि हॉरिस को इजिप्ट का गॉड बनाया जा रहा था, इसीलिए उसको ताज पहनाने की रस्म की जा रही थी। सब लोग वहां पर आए हुए थे। अभी ताज बस हॉरिस को पहनाया जाने ही वाला था कि तभी वहां पर डेजर्ट का गॉड आ जाता है और इस गॉड का नाम सेट था और सेट हॉरिस का अंकल भी था। सेट अपनी नेफ्यू यानी हॉरिस को एक गिफ्ट देता है और वह गिफ्ट एक हॉर्न था। सेट हॉरिस को वो हॉर्न बजाने के लिए कहता है, तब हॉरिस उस हॉर्न को बजाता है और यहाँ पर अभी तक सब कुछ ठीक ही लग रहा था। लेकिन उस हॉर्न के बजते ही वहां पर सेट की पूरी आर्मी आ जाती है, क्योंकि वहां पर सेट के आने का मकसद अच्छा नहीं था। लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, सेट हॉरिस के फादर को चाकू मारकर जान से मार डालता है, यानी सेट अपने भाई को ही मार डालता है। इसके बाद सेट सबके सामने ऐलान करता है कि अगर मेरे सामने कोई झुका नहीं तो उसे मार दिया जाएगा। ये बात सुनकर सब सेट के सामने झुक जाते हैं, इवन गॉड भी। मगर ये सब कुछ देखकर हॉरिस को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने अंकल सेट से लड़ता है और लड़ाई के दौरान दोनों अपने असली रूप यानी गॉड के रूप में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हॉरिस हारता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि सेट हॉरिस को अपने कंट्रोल में ले चुका था और वो हॉरिस की दोनों आंखें निकाल लेता है। लेकिन सेट हॉरिस को जान से नहीं मारता, बल्कि वो उसे ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वो हमेशा ब्लाइंड बनकर अंधेरे में जिंदगी गुजारे। अब इसके बाद सेट पूरी मिस्र पर कब्जा कर लेता है और अब जिसके बाद मिस्र के हालात भी बदल चुके थे, यानी सारे हालात अब खराब हो चुके थे। इंसानों के साथ जानवरों जैसा सुलूक किया जाता था, क्योंकि सेट एक पत्थर दिल गॉड था, यानी उसकी दिल में जरा भी रहम नहीं था। इसलिए उस जगह में इंसानों के लिए जिंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। फिर मिस्र की उस सिटी में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बैक है। वहां पर बैक की एक बचपन की दोस्त भी होती है। वह दोनों एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। यहां उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस वक्त मिस्र में गुलामी का दौर था और इस वक्त गॉड की साथियों के भी गुलाम हुआ करते थे। इसलिए जो बैक की फ्रेंड होती है वो सेट के एक डिजाइनर की गुलाम होती है। इसलिए बैक और उसकी दोस्त एक दूसरे से काफी मुश्किल से मिला करते थे। बैक की दोस्त को लगता था कि गॉड हॉरिस उनकी हेल्प कर सकता है और एक वो ही है जो इन लोगों को गुलामी से फ्री कर सकते हैं। इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि बैक की दोस्त उस जगह के बारे में जानती थी जहां पर सेट के सारे खजाने थे और जहां वो सारा कीमती सामान रखता था, और उन्हीं खजानों के बीच ही सेट ने हॉरिस की आंखें भी रखी हुई है। यहाँ पर बैक की दोस्त उसे सारी बात समझा देती है कि वहां पर सेट की आर्मी भी होगी, इसलिए तुम उनसे बचते हुए अंदर जाना और जाकर हॉरिस की आंख ले आना। बाद में वो हॉरिस की आंखें उसे लौटा देंगे, जिसके बदले में हॉरिस इनकी हेल्प करेगा। बैक ऐसा ही करता है। वो सबकी नजरों से बचते हुए उस खजाने वाली जगह पर पहुंच जाता है। लेकिन उस जगह पर खतरा भी था, क्योंकि वहां पर जगह जगह पर ट्रैप्स लगे हुए थे ताकि कोई चोरी न कर सके। लेकिन बैक जो कि हर ट्रैप्स से आसानी से निकल जाता है, और तो और वो हॉरिस की एक आंख लेने में भी कामयाब हो जाता है। उस आंख में काफी तेज लाइट थी। वो आंख लेकर बैक वापस अपनी फ्रेंड के पास आ जाता है। लेकिन सेट के सैनिक उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उस लड़की का मालिक यानी उस डिजाइनर को पता चल चुका था कि वो वहां चोरी करने आए हैं। लेकिन जब सैनिक उन लोगों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तब तक बैक हॉरिस की वो आंख निकालता है जिसकी लाइट काफी तेज थी। उस आंख की लाइट इतनी तेज होती है कि थोड़ी देर के लिए उन सैनिकों की आंखें काम करना बंद कर देती हैं, और इसी बात का फायदा उठाते हुए बैक अपने दोस्त को वहां से बाहर ले आता है और फिर वो वहां से भाग जाते हैं। वो सोच रहे थे वो बच के निकल गए हैं, लेकिन जो डिजाइनर था वो तभी बैक की दोस्त को तीर मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। फिर बैक जल्दी से वो मंदिर में जाता है जहां पर गॉड हॉरिस रहता था। अंदर जाते ही बैक हॉरिस को बुलाता है। वो हॉरिस से कहता है, मेरे पास तुम्हारी आंख है। यह सुनकर हॉरिस उससे अपनी आंख मांगता है, लेकिन आंख देने के बदले बैक एक शर्त रखता है कि मैं तुम्हारी आंख लौटा दूंगा, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरी एक मदद करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर हॉरिस को गुस्सा आ जाता है कि वो एक मामूली सा इंसान होकर मेरे सामने शर्तें रख रहा है। इस बात की वजह से हॉरिस बैक पर हमला भी करता है, मगर हर बार बैक बच जाता है और वो हॉरिस को उसकी आंख भी नहीं देता। अब हॉरिस ने अपनी आंख तो वापस लेनी ही थी, इसीलिए वो उसकी बात मान लेता है। वो बैक को कहता है कि चलो बताओ क्या है तुम्हारी शर्त, जिस पर बैक कहता है कि तुम्हें किसी की जान बचानी है। इसके बाद बैक अपनी दोस्त को हॉरिस के सामने लाता है। फिर हॉरिस उस लड़की को बचाने की काफी कोशिश तो करता है,
लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता, क्योंकि उस वक्त हॉरिस के पास गॉड वाली शक्तियां नहीं थी। हॉरिस कहता है कि यह लड़की नहीं बच सकती, क्योंकि मौत इसके बिल्कुल करीब आ चुकी है। इतनी ही देर में वहां पर मौत का गॉड भी आ जाता है और वो उस लड़की की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देता है। फिर गॉड ऑफ डेथ उस लड़की से पूछता है कि बताओ तुम मुझे क्या दोगी, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तो कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं तो गुलाम हूं। यानी यहां पर हमें यह दिखाया गया है कि मरने के बाद इंसान मौत के गॉड से सौदा कर सकता है। यानी जो कोई भी सोना चांदी जैसी कीमती चीजें मौत के गॉड को देगा, तो मौत का गॉड उसे दोबारा जिंदगी देकर दुनिया में वापस भेज देगा। लेकिन अगर कोई इंसान मौत के गॉड को कुछ भी नहीं देगा, तो गॉड अपने पास उसकी आत्मा को हमेशा के लिए ले लेगा। लेकिन अब क्योंकि उस लड़की के पास कुछ भी नहीं था, तो उसकी आत्मा का भी यही होना था, और मौत का गॉड उस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले जाता है। इस बात को लेकर बैक बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और अब वो हॉरिस को उसकी आंख भी देने वाला नहीं था, क्योंकि उसने गॉड होने के बावजूद भी उसके दोस्त की जान नहीं बचाई। लेकिन अब हॉरिस को भी गुस्सा आ जाता है और वो बैक को पकड़ लेता था। इसलिए बैक अपने जान बचाने के लिए हॉरिस को उसकी आंख दे देता है। हॉरिस को यहां पर उसकी एक आंख मिल जाती है, और अब वो बैक से उसकी दूसरी आंख की मांग करता है, जिस पर बैक कहता है कि मेरे पास तो आपकी सिर्फ एक ही आंख थी। वो बताता है कि आपकी दूसरी आंख सैट के पिरामिड में है, और मैं तो वहां पर पहले भी अंदर जा चुका हूं, और मैं वहां का सारा रास्ता जानता हूं। यह सुनकर हॉरिस भी बैक को एक बात बताता है कि तुम्हारी दोस्त की आत्मा हमेशा के लिए नहीं गई, बल्कि उसकी आत्मा ने अलग अलग रास्तों से गुजरना है, और फिर आखिरी रास्ते से भी, जिसमें उसको कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। और अगर मुझे मेरी दूसरी आंख मिल गई तो मेरी शक्तियां वापस आ जाएंगी, जिससे मैं फिर से गॉड बन जाऊंगा, जिससे मैं तुम्हारी दोस्त को वापस ले आऊंगा। फिर वो एक दूसरे से सौदा कर लेते हैं। बैक हॉरिस को उसकी आंख लाके देगा, जिसके बदले में हॉरिस बैक को उसकी दोस्त लौटा देगा। फिर वो लोग उस लड़की की बॉडी को एक सेफ जगह पर रख देते हैं, क्योंकि हॉरिस ने कहा होता है कि वो इस बॉडी में वापस आत्मा को ले आएगा। यहां पर हॉरिस ये भी फैसला करता है कि वो सैट से उसकी किए का बदला जरूर लेगा, और वो सैट यानी अपने अंकल को जान से मार डालेगा। फिर वो लोग अपने मिशन के लिए वहां से निकल जाते हैं। फिर सैट को यह बात पता चल चुकी थी कि हॉरिस की आंख किसी ने खजाने से निकाल ली है, और वो आंख हॉरिस तक भी पहुंच गई है। यह सुनकर सैट तुरंत आदेश देता है कि उन दोनों को जान से मार दिया जाए, जबकि हॉरिस बैक को लेकर एक पहाड़ की तरफ जा रहा है। बैक हॉरिस से पूछता है कि वो कहां जा रहा है। इसे हॉरिस जवाब देता है कि मैं अपने दादाजी से मिलने जा रहा हूं और उनसे मदद मांगने जा रहा हूं। ये कहते ही हॉरिस वहां पर बैठ जाता है और वो अपने दादाजी के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हॉरिस का रूप बदल जाता है। वो अपने गोद वाले रूप में आ जाता है, और अब वो उड़ भी सकता था, और उड़ता हुए वो बादलों को पार कर देता है। और जिसके बाद हम हॉरिस के दादा को देखते हैं, और हॉरिस के दादा असल में सूरज के गॉड थे, और यही वो जगह थी जहां से दुनिया की हर चीज पैदा होती है। तब सूरज के गॉड अपना हथियार लेकर असली रूप में आते हैं, क्योंकि वहां पर एक अंधेरे का शैतान था जो बहुत खतरनाक था। वह दुनिया में तबाही मचाना चाहता था। वह और सूरज के गॉड उसका मुकाबला करते आ रहे थे, और उसे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वापस भेज देते हैं, क्योंकि सूरज के गॉड दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। यानी इस तरह से वो पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहे थे, हर एक मुसीबत से और इस अंधेरे के शैतान से। लेकिन सूरज के गॉड का ये एक जरूरी काम है कि वो हर बार उस अंधेरे के शैतान को वापस भेजे। और यहां आकर हॉरिस इस सूरज के गॉड यानी अपने दादाजी को सारी बात बता देता है कि मैं यहां पसंद के लिए आया हूं। और यहां पर वो सैट की सारी रियलिटी भी बता देता है कि उसी ने मेरे फादर को मारा था और मेरी दोनों आंखें में निकाल ली थी, और अब उसने मिस्र पर कब्जा कर लिया है, गुलामी का दौर बना दिया है। ये सुनकर सूरज के गॉड कहते हैं कि अगर मैं अपने बेटों के झगड़ों को खत्म करने लग गया तो मेरा ध्यान दुनिया से हट जाएगा, मैं दुनिया को नहीं बचा पाऊंगा। हॉरिस अपने दादाजी से यानी सूरज के गॉड से हेल्प मांगता है, जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता, जो कुछ नियति में है वो ही होकर रहेगा। और फिर हॉरिस उस जगह के पानी के डिमांड करता है, और वो कोई आम पानी नहीं था, बल्कि उसमें मैजिकल पावर्स थी। और यही वो पानी था जिससे दुनिया की हर चीज क्रिएट होती है। उसमें इंसान, जानवर सब कुछ शामिल थे। सूरज के गॉड हॉरिस को वो पानी दे देते हैं। इसके बाद हॉरिस बैग को लेकर वापस दुनिया में आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर आता है उसका गॉड वाला रूप खत्म हो जाता है, क्योंकि हॉरिस तभी अपने गॉड वाले रूप में आ सकता है जब उसकी दोनों आंखें हो, क्योंकि आंखों की वजह से ही वो पावरफुल है, वरना तो वो कमजोर ही है।
अभी वो लोग जंगल में होते हैं कि तभी उन पर वो लोग अटैक करते हैं जिन्हें सैट ने भेजा था। हॉरिस उन लोगों से काफी लड़ता है, लेकिन लास्ट में एक सोल्जर हॉरिस को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। यह देखकर बैग भी उसके साथ कूद जाता है, लेकिन गहराई में जाने से पहले ही हॉरिस अपना वो हथियार खोल देता है जो उसके पास था, और उस हथियार की मदद से वो दोनों बच जाते हैं। और यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि हॉरिस कुछ पानी यानी वो होली वाटर अपने साथ लाया था, क्योंकि इस दुनिया में एक पिरामिड है जिसके अंदर आग है, और हॉरिस का मानना था कि उस आग की मदद से ही सैट को पावर्स मिलती है, और अगर हॉरिस इस होली वाटर को इस आग में फेंकेगा तो सैट की पावर्स काम हो जाएगी, जिससे हॉरिस उससे आसानी से बदला ले लेगा। हॉरिस कहता है कि अब सैट हमें मारने के लिए बहुत खतरनाक खून के प्यासे लोगों को भेजेगा, और फिर हमें दो औरतें दिखाई जाती हैं जिन्हें सैट ने भेजा था, जो बहुत खतरनाक थी क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े सांप जैसे दिखने वाली मॉन्स्टर्स की सवारी करती थी। और सैट खुद एक गॉडेस के पास जाता है, और ये गॉडेस ऑन ऑफ लव होती है। यहाँ पर सैट गॉडेस ऑन ऑफ लव से कुछ मांगने आया था। असल में अब से पहले गॉडेस ऑफ लव मरे हुए लोगों की दुनिया में थी, और वो वहां पर मरे हुए लोगों की सीनियर थी। लेकिन इसके बाद हॉरिस ने गॉडेस ऑन ऑफ लव को उस दुनिया से बचाया, और उन्हें वहां से बचाकर वो इस दुनिया में लाया। असल में गॉडेस ऑन ऑफ लव और हॉरिस एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, और हॉरिस के साथ साथ गॉडेस ऑन ऑफ लव भी बहुत सारी पावर्स की मालकिन थी। सैट गॉडेस ऑन ऑफ लव को कहता है कि तुम मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर जाओगी, क्योंकि मैं उस दुनिया पर भी राज करना चाहता हूं। लेकिन इस बात के लिए गॉडेस ऑन ऑफ लव साफ इनकार कर देती है। गॉडेस ऑन ऑफ लव को भी यह पता चल जाता है कि हॉरिस को उसकी आंख मिल गई है। सैट उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही गॉडेस ऑफ लव अपने हाथ से एक जादुई कंगन निकाल देती है, और जब वो ऐसा करती हैं तो वो थोड़ी देर के लिए मरे हुए लोगों की दुनिया में चली जाती है। लेकिन बहुत जल्द वो वापस उस कंगन को पहन लेती हैं, जिससे वो मरे हुए लोगों की दुनिया से वापस इस दुनिया में आ जाती है। असल में ये एक ऐसा जादुई कंगन था कि जब तक ये गॉडेस ऑफ लव के हाथ में रहेगा तब तक मरे हुए लोग उन्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन कंगन उनके हाथ से निकलते ही मरे हुए लोग उन्हें अपनी दुनिया में ले जाएंगे। हॉरिस और बैक काफी पुरानी मंदिर में चले जाते हैं, लेकिन तभी वहां पर सैट की भेजी गई दोनों खतरनाक औरतें सांप जैसे बड़ी बड़ी मॉन्स्टर्स की सवारी करके वहां पर आती हैं, और वो स्नेक जैसे मॉन्स्टर्स मुंह से आग भी निकाल रहे होते हैं। वो दोनों स्नेक मॉन्स्टर इन लोगों पर अटैक कर देते हैं, लेकिन ये दोनों उनसे बचते हुए छुप रहे थे, और तभी वहां पर गॉडेस ऑफ लव आ जाती है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके इन मॉन्स्टर्स को खत्म कर देती है। और इसके बाद वो उस जगह जाते हैं जहां हॉर्स की दूसरी आंख भी थी, जो कि एक पिरामिड था। बैक कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूं, मैं अंदर जा भी सकता हूं, जिस पर गॉडेस ऑन ऑफ लव कहती है अंदर जाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम अंदर जाओगे तो तुम्हारे सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर आ जाएगा जो तुमसे एक पहेली पूछेगा, और अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब ना दिया तो वो मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनकर हॉरिस डिसाइड करता है कि वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाएंगे, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा अक्ल है, वो सबसे ज्यादा समझदार है। जिसके बाद वे लोग गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास चले जाते हैं, और वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस को सारी बात बता देते हैं। लेकिन गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उनके साथ जाने को तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ पर बैक एक समझदारी का काम करता है। वो कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर की पहेली का जवाब दे सकता हूँ, जिस पर गॉड ऑफ इंटेलिजेंस कहता है तुम इसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो काफी मुश्किल सवाल पूछता है, और देखना तुम जवाब नहीं दोगे और वो तुम्हें में मार देगा। इस पर बेक कहता है कि ठीक है, वो मुझे मार दे, लेकिन मैं उन्हें एक बात जरूर बताऊंगा कि मैं गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास गया था। लेकिन गॉड ऑफ इंटेलिजेंस डर रहे थे जवाब देने से। अब ये किसी भी गॉड के लिए एक बेइज्जती वाली बात थी, इसलिए गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उनके सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही गॉडेस ऑफ लव को हॉरिस और बैक की डील के बारे में पता चल जाता है कि हॉरिस ने बैक को ये कहा है कि वो उसकी दोस्त की आत्मा को वापस ले आएगा, यानी वो किसी मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। लेकिन ये बात गॉडेस ऑफ लव को काफी बुरी लगती है, क्योंकि अपनी आंख लेने के लिए हॉरिस सिर्फ बैक को इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन गॉडेस ऑफ लव ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ करे हॉरिस, क्योंकि हॉरिस बैक के साथ धोखा कर रहा था। लेकिन कोई भी गॉड ऐसी हरकत करता हुआ अच्छा नहीं लगता। लेकिन गॉडेस ऑफ लव बैक से पूछती है कि क्या तुम अपनी दोस्त से बात करना चाहते हो, क्योंकि गॉडेस ऑफ लव का कंगन मरे हुआ लोगों की दुनिया से कांटेक्ट करवा सकता था, और इसी वजह से बैक अपनी दोस्त से बात करता है। बैक अपनी दोस्त को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहां से निकाल लूंगा, क्योंकि हॉरिस गॉड हमारी हेल्प जो कर रहे हैं
फिर यह लोग वो पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था, जिस पर बैक कहता है कि मैं जानता हूं कि अंदर जाने का एक दरवाजा है, क्योंकि उसके हिसाब से अंदर एक व्हील है। अगर वो उसे घुमाएगा तो दरवाजा खुल जाएगा। इसीलिए फिर वो दो पत्थरों के बीच से अंदर जाता है। फिर बैक बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस व्हील तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो उस व्हील को घुमाता है वहां की सारी चीजें रुक जाते हैं और तब एक दरवाजा भी खुल जाता है, जहां पर बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। अभी ये लोग आगे बढ़ ही रही होते हैं कि तब इनके सामने वो ही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो इनसे पहली पूछेगा। और फिर वो मॉन्स्टर इन लोगों से पहली पूछने लगता है। पहली ये थी कि ना तो मैं था और मैं हमेशा रहूंगा, ना तो मुझे कभी किसी ने देखा है और ना ही कोई कभी देख पाएगा, लेकिन फिर भी हर जिंदा चीज मुझे पर बिलीव करती है, तो जल्दी से बताओ क्या हूं मैं, क्या नाम है मेरा। तब भी अचानक से गॉड ऑफ इंटेलिजेंस एक जवाब देता है जो कि गलत होता है। गलत जवाब सुनकर मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। तब गॉड ऑफ इंटेलिजेंस काफी सोचने के बाद एक जवाब फिर से देता है और इस बार भी जवाब गलत होता है। तो दोबारा से गलत जवाब सुनकर वह मॉन्स्टर अब उन्हें मारने वाला था, लेकिन तभी गॉड ऑफ इंटेलिजेंस जवाब देते हैं आने वाला कल, और यह जवाब उनका ठीक होता है। इसलिए वो मॉन्स्टर उन्हें आगे जाने देता है। आगे जाने पर वो हॉरिस की आंख देख लेते हैं। फिर हॉरिस उस पाने को निकालकर बस गिराने ही वाला होता है, लेकिन तभी वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं और तब वहां पर खुद सैट आता है। और यहां पर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ सैट का ही प्लान था और सैट ने उन लोगों के साथ ट्रिक की थी। आते ही सैट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। फिर यहां पर मौका देखते ही जल्दी से बैक उस हॉली वाटर को ले लेता है और वो सैट को धमकी देता है कि मैं इस पानी को आग में फेंक दूंगा। लेकिन यह पर सैट बैक को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि यह तुम्हारी दोस्त का है, और वो बैक को भड़काने की कोशिश करता है कि हॉरिस ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मारे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता, और अगर ये पानी तुमने आग में फेंक दिया तो मैं तुम्हारी दोस्त की बॉडी को खत्म कर दूंगा। अब अपनी दोस्त के खातिर बैक रुक जाता है और वो उस होली वाटर को सेट को दे देता है। सैट उस पानी को लेते ही फेंक देता है। इसके बाद सैट तो उस पिरामिड से निकल जाता है, लेकिन वो बाकी लोग वहां पर फंस जाते हैं और पिरामिड भी बस गिरने ही वाला था। लेकिन हॉरिस किसी तरह खुद को और उन सबको बचाने में कामयाब हो जाता है, जबकि सैट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने माथे में लगा लेता है और अब वो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। इसके बाद सैट अपने फादर यानी सूरज के गॉड के पास जाता है। सैट वहां पर भी किसी गलत इरादे से आया था, क्योंकि वह अपनी फादर का हथियार लेना चाहता था, जहां पर सैट अपनी फादर पर हमला कर देता है और उनसे उनका वह हथियार भी ले लेता है, जिससे होगा यह कि अंधेरे का शैतान अब हमेशा के लिए कंट्रोल से बाहर हो जाएगा और दुनिया में आकर तबाही मचा देगा। फिर हम दिखते हैं कि हॉरिस बैक और गॉडेस ऑफ लव मंदिर से बाहर आ गए हैं। बैक को यहाँ पर काफी बुरा फील होता है कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव बैक की हेल्प करती हैं, क्योंकि वो चाहती थी कि बैक को उसकी दोस्त मिल जाए। इसलिए वो मौत के गॉड को वहां पर बुलवाती है और वो मौत के गोद से पूछती है कि मुर्दों की दुनिया में जाने की कीमत क्या लोगे, जिस पर मौत का गॉड कहता है कि वहां पर जाने की कीमत काफी महंगी है। यह सुनकर गॉडेस ऑफ लव मौत के गॉड को अपना वो कंगन दिखाती हैं और पूछती हैं कि क्या इससे भी बड़ी कोई कीमत होगी, लेकिन अब वो कंगन निकालने से है। गॉडेस ऑफ लव मुर्दों की दुनिया में चली जाएंगी, इसलिए हॉरिस उन्हें ऐसा करने से मना करता है और वो अपना कंगन निकाल कर बैक को दे देती है और खुद वो मुर्दों की दुनिया में चले जाती हैं। और इसके साथ साथ बैक भी अपनी दोस्त से मिलने चला जाता है, जहां पर बैक की दोस्त की आत्मा आखिरी गेट तक पहुंच गई थी और यहाँ पर उसके लिए एक काफी बड़ा इम्तिहान था कि अगर वो सोना देगी तभी वो वापस जा पाएगी दुनिया में, और अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो हमेशा के लिए यहीं पर ही रह जाएगी। बैक की फ्रेंड कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इतनी ही देर में बैक वहां पर वो जादुई कंगन लेकर आ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अंधेरे का शैतान दुनिया पर हमला करने के लिए वहां पर आ गया है, क्योंकि उसे रोकने वाले सूरज के गॉड जो अब नहीं रहे थे। तब मौत का गॉड बैक से कहता है जल्दी से वापस हॉरिस के पास जाओ, क्योंकि वही है जो इस अंधेरे के शैतान को रोक सकता है, क्योंकि मैं इसको रोक नहीं सकता। तभी बैक अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और वह हॉरिस को सारी बात बता देता है, लेकिन सेठ के पास तो उसके पिता का ताकतवर हथियार था, लेकिन इसके बावजूद भी वह अंधेरी के शैतान को इस दुनिया पर आने देता है। फिर हॉरिस सोचता है कि वह अंधेरे की शैतान को उसी जगह पर ले जाएगा जहां होली वाटर है, क्योंकि ये ऐसा पानी था कि जिससे सारे दुनिया बनी थी। तो अंधेरे का वो शैतान उस सारे पानी को पी लेगा
और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन इससे पहले कि अंधेरे का शैतान उस होली वाटर तक पहुंच जाता, वहां पर हॉरिस आकर सैट को रोकने की कोशिश करता है और उन दोनों के बीच एक काफी बड़ी फाइट होती है। लेकिन यहाँ एक बार फिर सैट हॉरिस पर भारी पड़ता है। सेट बस हॉरिस को मारने ही वाला होता है, तभी कि वहां पर बैक आ जाता है जो हॉरिस की हेल्प करता है और वो सैट की शरीर से हॉरिस की दूसरी आंख भी निकाल लेता है और उस आंख को वो हॉरिस की तरफ फेंकता है। इस बात की वजह से सैट को काफी गुस्सा आता है और वो हॉरिस को नीचे फेंक देता है, जबकि हॉरिस भी अपनी आंख नहीं ले पाता, वो गिर चुकी थी। अब यहाँ पर हॉरिस फंस चुका था। उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो हो बैग की जान बचा ले या फिर वो अपनी आंख ले ले, क्योंकि आंख लेने से उसके सारी पावर्स वापस आ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर हॉरिस डिसाइड करता है कि वो बैग को ही बचाएगा। लेकिन जैसे वो उसे पकड़ता है, यहाँ पर हॉरिस का रूप बदल जाता है, यानी वो अपने गॉड वाले रूप में आ जाता है, जबकि उसके पास उसकी आंख भी नहीं थी। यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि हॉरिस के पास उसके सारी पावर वापस आ गई है, क्योंकि उसकी पावर किसी आंख में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि वो खुदगर्जी छोड़कर एक अच्छा गॉड बने और किसी की हेल्प करे। अब क्योंकि हॉरिस ने ऐसा ही किया था, इसलिए उसे उसकी दूसरी आंख में मिल जाती है। हॉरिस और सेट की फिर से लड़ाई हो जाती है और इस बार सैट हार जाता है। फिर हॉरिस जब सैट को मारने वाला होता है, तब सैट उससे बहुत विनती करता है कि प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, क्योंकि मैंने भी तो तुम्हें छोड़ा था, मुझे प्लीज एक मौका दे दो। जिस पर हॉरिस कहता है, मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूं, जो गलती तुमने की है वह तो मैं कभी नहीं करूंगा। यह कहते ही हॉरिस सैट को जान से मार देता है। अंधेरी का वह शैतान उस होली वाटर की तरफ बढ़ रहा था। फिर हॉरिस अपने दादाजी यानी सूरज के गॉड के पास जाता है और उन्हें उनका हथियार वापस लौटा देता है, जिसका इस्तेमाल करके सूरज के गॉड अंधेरे के शैतान को वापस उसके दुनिया में भेज देते हैं। इसी बीच बैक की भी मौत हो गई थी। लेकिन हॉरिस अब क्योंकि गॉड बन गया था, उसके पास पावर थी, इसलिए वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके बैक और उसकी दोस्त को दोबारा जिंदा कर देता है। इसके बाद हॉरिस मिस्र का गॉड बन जाता है और यहां पर वो ही कानून बनाता है कि मरने के बाद सिर्फ वो ही इंसान दोबारा पैदा किया जाएगा जिसने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे ना, कि सोने चांदी के बदले में। और अब हॉरिस मरे हुए लोगों के दुनिया में जाता है, जहां से वो गॉडेस ऑन ऑफ लव को वापस लाएगा। सब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की यही पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो एनजे एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे आपके लिए हम और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन लाने वाले हैं। धन्यवाद।